नमस्कार, मेरा नाम अक्षयदीप है और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, महिलाओं के लिए विशेष तौर पर तीज का त्यौहार काफ़ी महत्व रखता है। वे अपने पति के लंबे आयु व उनके सौभाग्य के लिए कामना करती है, पूजा कामना करती है और कई तरह का विधि विधान भी उनके द्वारा किया जाता है। ऐसे में इस वक्त हम शिव मंदिर खाजपुरा में मौजूद है और हमारे साथ धनंजय उपाध्याय जो कि इस मंदिर के प्रधान पुजारी है। हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ शुभ मुहूर्त है और क्या कुछ विधियाँ जो महिलाएं व्रत करेंगी क्या कुछ अपनाएं और कैसे इस पूजा को संपन्न करें। सबसे पहले तो पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि हरितालिका तीज क्या है। हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र से युक्त जो तिथि है उसमें उमा महेश्वर का पूजन सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। हरितालिका यानी कि उस व्रत के माध्यम से पता चलता है कि सखियों के द्वारा हरण करके ले गई हुई थी पार्वती जी। अच्छा। इसलिए इसको हरितालिका तीज कहते हैं। सखियों के द्वारा हरण कर लिया गया था। हाँ, सखियों के द्वारा जब ये पुरानी मान्यता है। ये कथा के अनुसार है कि पार्वती जी तो उमा महेश्वर को बाल्यकाल से ही पति रूप में मान चुकी थी। जी। लेकिन उनके पिता हिमवान जो हैं वो मानने को तैयार नहीं हुए। अच्छा। इस पर नाराज होकर के अपने प्राण त्याग करने के लिए उतावली हो गई पार्वती माँ। अच्छा। और सखियों के पास चली गई। जी। तो सखियों ने कहा कि हम लोग किसी ऐसे घोर जंगल में चले जाएं जहाँ कि हमारे पिता भी न जानते हों, जहाँ किसी को पता ना चले। अच्छा। वैसे ही स्थान पर चली गई। जी। इधर उनके पिता बहुत प्रेम करते थे, चारों तरफ खोजबीन कराए, नहीं पता चला। जी। तो खोजते खोजते वहाँ तक भी पहुँच गए, जंगल तक पहुँच गए। हाँ। उस समय प्रातः काल हो चुका था। अच्छा। तो वो समय जो है जी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र से युक्त व्यतीत हो रहा था। अच्छा। तो ये उनको वरदान मिला। ये शुभ मुहूर्त, शुभ युग था उस वक्त। हाँ, शुभ था। जी। क्या वरदान था उनको? मैंने उनके पिताजी जब वहाँ उनसे मिले जी। तो वहाँ उनको समझाए कि चलो तुम जहाँ कहोगी वहीं मैं तुम्हारा विवाह संपन्न कराऊंगा। अच्छा। तो ऐसे में पार्वती जी को जो लाए और उमा महेश्वर के साथ विवाह संपन्न कराया। पार्वती जी का जो बात था, जो मान था, वो उनके पिताजी ने रख लिया। तो ये उस समय उनको शंकर जी ने ये वरदान दिया। अच्छा, महादेव ने वरदान दिया पार्वती जी को कि अच्छा। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि है, हस्त नक्षत्र से युक्त है। जी। आज के दिन जो सौभाग्य स्त्रियां वो पार्थिव लिंग मिट्टी का मूर्ति बना करके पूजन करेंगी। हाँ। उनका अखंड सौभाग्य रहेगा, धन धान्य से पूर्ण रहेगा। अच्छा। ये और उमा महेश्वर की कृपा बनी रहेगी। ऐसा हिंदू धर्म में इसका क्या कुछ खास महत्व है? हिंदू धर्म में देखिए, अब ये हमारा ये क्षेत्रीय पर्व है जहाँ तक ज़्यादा सब जगह ये नहीं मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जी। स्त्रियाँ उस दिन सज धज करके श्रृंगार, बिहार, झारखंड और यूपी में खास तौर पर हाँ ज़्यादा प्रचलन है। क्या कुछ विधियाँ अपनानी चाहिए औरतें? क्या कुछ जो व्रती होती है वो किस तरह की विधि करे कि उनका जो पूजा है वो संपन्न हो? उस दिन निराहार या अल्पाहार रह करके सायंकाल गोधली बेला में भगवान उमा महेश्वर की पूजा करें। दूध दही घी शहद गुड़ से उनको स्नान कराए। शाम के समय, सायंकाल में शिव की पूजा गोधली बेला में ही संपन्न होती है। सायंकाल क्या है? जो सूर्यास्त हो रहा है। सूर्यास्त के वक्त। हाँ, गोधली बेला जिसको कहते हैं। उस समय उनकी पूजा की जाती है, उनकी प्रसन्नता के लिए।
अच्छा, भोज में भोग जो बनता है, भोग में क्या कुछ विशेष बनाया जा सकता है? क्या कुछ विशेष पकवान बनते हैं जो महादेव जिससे हो सके कि प्रसन्न हो? तीज में श्रृंगार और पकवान दोनों का महत्व है। जी। लोग जो ऋतु फल होते हैं उनको भी रखते हैं और भी अपने हाथ से मिष्ठान बनाते हैं। ये हाँ, हाँ। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में भी होता है, जी। तो ग्रामीण पिड़ुकिया ये सब छोटी छोटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। हाँ। पिरुकिया तो बहुत फेमस है। फेमस है। हाँ, अभी देखिए हमारा भोग का समय हो गया। हाँ, हाँ। तो हरे रंग का क्या महत्व है इसमें? हरे रंग का महत्व श्रावण मास में, श्रावण से ही हरे रंग का महत्व शुरू हो जाता है, अच्छा अच्छा। जो कि भाद्रपद पूरा चलता है। तो क्या जो महिलाएं पूजा करती है वो हरे रंग का कपड़ा ही पहन के करे, इससे ज़्यादा अच्छा होता है? भगवान की पूजा रंगीन कपड़े से ही की जाती है। आप लाल रंग भी पहन सकते हैं, हरा रंग भी पहन सकते हैं, काला नहीं पहनना चाहिए। आखिरी सवाल है कि इस त्योहार के समय महिलाएं क्या कुछ त्यागे परंपरा जो निभाई जाती है जब पूजा होती है, तो क्या कुछ उन्हें त्याग देना चाहिए? और वहीं कुछ स्त्रियां क्या कुछ संकल्प करती है, क्या कुछ संकल्प लेना चाहिए पूजा के समय? ज़्यादा समय नहीं लेंगे पंडित जी आपका। स्त्रियाँ तो निराहार रह करके पूजा करती ही हैं। हाँ। रात्रि में जागरण भी करनी चाहिए। जी। भगवान का कीर्तन भजन करते हुए समय को व्यतीत करना अति लाभकारी होता है। काफ़ी अच्छा अच्छा। इस बार का शुभ मुहूर्त क्या है? कैलेंडर के अनुसार क्या शुभ मुहूर्त निकल के आ रहा है? पंचांग के अनुसार 18 तारीख को तृतीया तिथि 10:27 तक है, लेकिन उदया तिथि लेकर के दिन भर इसकी पूजा की जाएगी। फिर से दोहरा सकते हैं? उस दिन गणेश चौथ व्रत भी है, जो चंद्रोदय उसका 7:51 रात्रि पर होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। उस समय चंद्र को अर्घ दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, तो काफ़ी शुभ दिन पड़ रहा है इस बार। हाँ, अति शुभ दिन है। फिर से दोहरा सकते हैं क्या ये शुभ मुहूर्त, जो फिर से दोहरा सकते हैं पंडित जी? क्या शुभ मुहूर्त कब पड़ रहा है, फिर से दोहरा सकते हैं क्या? हर समय भगवान की पूजा के लिए शुभ ही मुहूर्त है, हाँ। अशुभ मुहूर्त नहीं होता। भगवान की पंचांग के अनुसार, पंचांग के अनुसार 10:27 तक तृतीया तिथि है। अच्छा अच्छा। पंचांग कहता है कि सूर्योदय के बाद अगर 5 मिनट भी वो तिथि हो तो दिन भर मान्य होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 10:27 तक है सुबह। अच्छा अच्छा। इसके आप दिन भर कर सकते हैं। दिन भर कर सकते हैं। ये गोधली बेला का पूजा है। वो सही पहले बताया मैं, शिव की पूजा गोधली बेला में होती है। आप अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार कभी भी कर लें, वो उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल और है, किस मंत्र के साथ पूजा की शुरुआत करें? किस मंत्र के साथ पूजा की शुरुआत से कीजिए। शिव की पूजा है, ओम नमः शिवाय से पंचाक्षर से बड़ा मंत्र ही कोई नहीं है। अच्छा, आप उससे पूजा का कीजिए। कोई विशेष मंत्र? इससे विशेष मंत्र क्या हो सकता है शिव के लिए? वो तो है। चलिए, तो हमारे साथ मुख्य पुजारी उपाध्याय जी थे और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि तीज के विशेष अवसर पर, तीज के विशेष त्यौहार पर जो व्रतिया है, जो व्रती है और जो महिलाएं जो अपने पति के सौभाग्य के लिए जो पूजा अर्चना करती है, उन्हें क्या कुछ खास उन्हें अपनाना चाहिए, क्या कुछ खास उन्हें शुभ मुहूर्त करना चाहिए, क्या कुछ विधियां अपनानी चाहिए, वो कुछ आप देख सकते हैं। देखिए, इस वक्त हम मंदिर में हैं और मंदिर में अब शाम का भोग लग रहा है। आपको जाते जाते हम तस्वीरें छोड़ते हुए जा रहे हैं। देखिए, तस्वीरों में शाम की जो मंदिर के कपाट जब बंद होते हैं तो एक तरीके से भोग लगाई जाती है महादेव को, पार्वती माँ को। और देख सकते हैं कि डोल नारे बज रहे हैं, उस तरफ बाजे बज रहे हैं और पंडित जी डोल लेकर यहाँ पे महादेव की अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि ये खाजपुरा का शिव मंदिर है और काफ़ी कुछ खास महत्व है इस मंदिर का भी। लाखों लोग हर साल यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। सावन के अवसर पर भी हम यहाँ आए थे और हर सोमवार की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। देखिए, लगातार अब पूजा की जो शुरुआत है, जो भोग का समय है, वो शुरू हो गया है और सारे पुजारी महादेव की पूजा अर्चना में लग गए हैं। आपने जाना कि तीज का त्यौहार कैसे, किस तरह और कब मनाए। तमाम खबरों के लिए आप वेब समाचार के साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।